हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पेडिया। आप यूट्यूब पे क्या जाकर सर्च करेंगे? फिजिक्स पेडिया। फिजिक्स पेडिया क्या सर्च करेंगे? फिजिक्स पेडिया। आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, आप वहां से पूरी फिजिक्स की पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, मेरा नाम है मोहम्मद शाहनवाज। माय नेम इज मोहम्मद शाहनवाज। ठीक है, एमडी शाहनवाज। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या है, प्रीवियस क्लास में मैंने डिफरेंशिएशन डिस्कस कर रहा था। ठीक है, डिफरेंशिएशन में मैंने जो डिफरेंशिएशन का रूल था और जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन थे फॉर्मूला वाइज, वो डायरेक्टली जो भी थे वो मैं डिस्कस कर चुका था। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं चेन रूल। क्या चेन रूल? देखिए चेन रूल क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन पढ़ लो, आपको जिंदगी में कभी भी डिफरेंशिएशन में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। देखिए चेन रूल क्या है, सबसे पहले मतलब कॉम्बिनेशन रहेगा, चेन में रहेगा। अगर मैं आपसे बोलूं y इज इक्वल टू साइन एफ एक्स, y इज इक्वल टू साइन एफ एक्स, ठीक है, तो यहां से आप डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इज इक्वल टू डी साइन एफ एक्स। जो फंक्शन है साइन के साथ वो मैंने लिया, उसके बाद डी एफ एक्स, डी एफ एक्स इंटू ये जो है तब तक करेंगे जब तक एक्स ना आ जाए। ठीक है, इंटू डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है, ठीक है सर, ये देखिए एक्स आ गया। अब यहां पे छोड़ देंगे, ऐसा नहीं कि ये डी एक्स इंटू डी एक्स करेंगे, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये ऐसे भी वन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हम नीट जेईई पढ़ रहे हैं, जितना शॉर्ट में निपट ले। ठीक है, चलिए, तो यहां से मेरा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा? साइन का डिफरेंशिएशन क्या था? कल मैंने बताया था कॉस होता है, कॉस एफ एक्स, इसका हो गया। अब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एफ डैश एक्स। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को समझ में आया होगा, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं भी आया होगा, मुझे पता है। लेकिन अभी जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे उससे 100%, अरे ये तो एक एप्लीकेशन टाइप है यार। ठीक है, अभी जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे उससे आपको 100%, क्या 100 क्या, मैं तो बोलता हूँ 110% बिल्कुल हर चीज क्लियर हो जाएगी। मैं भी थोड़ा सा बुक खोल लूं ताकि मुझे क्वेश्चन देखने में इजी हो। ठीक है, राइट डाउन इट, हो गया। क्वेश्चन है मेरे पास y इज इक्वल टू साइन 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5। कैसे सोल्व करोगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन क्या है? फाइंड dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1। ठीक है, वही होगा, सेम काम। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किए तो क्या आएगा? y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। देखिए कुछ नहीं करना, d साइन 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5। जो फंक्शन था वो पूरा आप लिख दो, जो फंक्शन था वो पूरा आप लिख दो। उसके बाद ये जो फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करो, डी 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 इंटू, ये पूरा कर दो, ज्यादा अच्छा है, इंटू अब जो ये है 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5, डी 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5। अब यहां पे देखिए ये किसके? x है,
तो x के रेस्पेक्ट में अब यहां पे डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां से आपका क्या आएगा, dy अपॉन dx की जो वैल्यू है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या है, cos 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब इसका कर दो वही nx n माइनस वन, nx n माइनस वन वाले पे लगा दो। ठीक है, मैं तो बोलता हूं मैं डायरेक्टली आंसर लिख दूंगा, हर एक डिफरेंट नहीं, बहुत बड़े बड़े डिफरेंशिएशन का नहीं लिख पाऊंगा, जो थोड़ा सा नॉर्मल होंगे उनका लिख दूंगा। ठीक है, अब इसमें यही फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 6x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4x। 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। अरे कांस्टेंट है 5, क्या होगा 0। हो गया आंसर आपका। चलिए ठीक है, राइट डाउन इट जल्दी से। हो गया, इधर कुछ नहीं, ये तो नॉर्मल हुआ, ये तो मैंने नॉर्मल डिफरेंशिएशन किया साइन का कॉस, इसमें वही फॉर्मूला लगाया y इज इक्वल टू जो nx था तो क्या लगाया था मैंने, dy अपॉन dx इज इक्वल टू nx n माइनस वन। ये फॉर्मूला मैंने लगाया था, वही लगा दो बस। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 6 एक्स स्क्वायर 2 इंटू 2 4 x 2 माइनस वन 2 माइनस वन क्या हो जाएगा x। ठीक है, हो गया, लिख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू कॉस 5x प्लस क्या है 5x प्लस 4, कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन सिमिलर, बहुत इजी है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d cos 5x प्लस 4 अपॉन d 5x प्लस 4 इंटू, अभी इसका बस इसका ले लो, d 5x प्लस 4 अपॉन dx। हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। कॉस का डिफरेंशिएशन, कॉस का माइनस साइन, कल वाले फॉर्मूला आप देख लो, कॉस का माइनस साइन, तो यहां से आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस साइन 5x प्लस 4 इंटू 5x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन, 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का 1 होता है, x का 1, और ये कांस्टेंट है तो ये क्या आ जाएगा 5। अरे कल भी तुम्हें बताया था 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 5 ही होगा, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, 5 अब प्लस 4, 4 क्या है आपका कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ऐसा कुछ होगा ना, 5 प्लस 0 ऐसा कुछ होगा। तो यहां से आपका जब सोल्व करोगे तो dy अपॉन dx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -5 साइन 5x प्लस 4, ये आपका आंसर। अच्छा ठीक है, बहुत सारे टाइम क्या होता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की फाइनल आंसर वेरी करती है। आप इसको चाहो, अभी ये साइन है, इसको आप कॉस में ले जाओ, कॉस टाइन में ले जाओ, जिसमें ले जाना हो जाएगा, तो क्या होगा आंसर आपका वेरी कर जाएगा। ठीक है, जल्दी से आप लिख लीजिए। हो गया, रफ कर दूं, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू tan x क्यू अपॉन 3, फाइंड dy अपॉन dx। ठीक है, आइए देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx लिख दिए, d tan x क्यू अपॉन 3
इंटू डी, ये एक्स क्यू अपॉन 3, ठीक है, इंटू डी एक्स क्यूब अपॉन 3 अपॉन डी एक्स क्यू अपॉन 3 था, एक्स क्यू अपॉन 3 ले लिया, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, y का जो डिफरेंशिएशन आएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू tan का डिफरेंशिएशन क्या बताया था मैंने, सेक स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू 1/3, ये 1/3 कॉमन होगा ना, ये जो 3 है 1/3 है, ये क्या होगा कॉमन होगा, तो ये 1/3 कॉमन, और इसका x का डिफरेंशिएशन, अरे ये 1/3 कांस्टेंट हो गया तो मैंने कॉमन ले लिया, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा इंटू 3x², ये कैंसिल, आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा x² सेक स्क्वायर x³ 3 हो गया, हो गया सर, हो गया सर, यस सर, लिख लिए, लिख लिए, चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए y इज इक्वल टू tan क्यूब x/3, सर यह क्वेश्चन तो हम कर लिए हैं, नहीं किए हैं आप, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था मैं बता रहा हूं क्या था, वो था tan x³ अपॉन 3, इसका मतलब आप समझ में आ रहा, मतलब समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, देखिए इसमें सिर्फ x में q है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सिर्फ x में q है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे होल फंक्शन में tan qx3 है, मतलब ऐसा कुछ, ऐसा लिख सकते हैं इसको, tan x/3 का क्या q, ठीक है, कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा होगा, समझ रहे हैं बात, इसमें और इसमें फर्क है, बहुत फर्क है, इसलिए बोल रहा हूं इसमें और इसमें फर्क है, ऐसा नहीं डिफरेंस है, ऐसा नहीं कि दोनों सेम है, ऐसा नहीं है, चलिए ठीक है, तो सर इसे आप सॉल्व कीजिए, कैसे करेंगे, ठीक है, पॉज करके करना चाहो, ठीक है, आप करना चाहो तो करो, देखो बाकी बात तो मैं करूंगा यार, डिफरेंशिएशन दुनिया की सबसे इजी चीज, इजी मैथमेटिक्स। अब देखिए क्या है, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy अपॉन dx, यहां से आप कैसे करोगे, d tan qx/3 इंटू d क्या होगा यहां पे tan x/3, यहां पे d tan x/3 होगा, ठीक है, ठीक है, इसलिए कि पावर है, आप याद करो कि जब मैंने बताया था कि आपको ये बनाना है x³ बनाना है, तो क्या करते थे, पहले पावर लेते थे, ऐसा कुछ करते थे ना, हाँ पहले ऐसा करते थे dx³/dx, ठीक है, पूरे पावर को पहले लेते, तो पहले आपको पूरे पावर को लेना होगा, पूरे पावर को लेना होगा, अभी 1-2 क्वेश्चन में करवाऊंगा उसमें और क्लियरिटी आएगी, ठीक है, चलिए अब फिर यहां से अब क्या करोगे, d tan x/3 इंटू d x/3, अब x/3 है तो यहां से कर दो d x/3 अपॉन dx, ठीक है, अब यहां से देखिए dy अपॉन dx, ये dy अपॉन dx क्या होगा, ये वहां वाला फॉर्मूला लगेगा, ये आपका हो गया x⁴n वाला फॉर्मूला, x⁴n, अगर इसको आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो आप ऐसा भी, सॉरी
आप ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसा दिया हुआ आप उसी फॉर्मेट में लिखो, तो यहाँ पे ही आप रख दो। तो यहां से आ जाएगा ये आपका 3 tan x स्क्वायर, नहीं सॉरी 3 tan स्क्वायर x बाई 3। अब यहां से tan x बाई 3 का डिफ्रेंशिएशन, sec स्क्वायर x बाई 3 इंटू x बाई 3 का डिफ्रेंशिएशन 1/3। ठीक है, ये 3 3 कैंसिल, जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ सर? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बिल्कुल कंफ्यूजिंग है, डोंट वरी, अभी 1-2 क्वेश्चन में और सॉल्व कराऊंगा तो वो कंफ्यूजन आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, लिख लिए? यस सर। क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 टू द पावर 5। कैसे सोल्व करोगे? कुछ नहीं करोगे, बस वही सिमिलर y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx इंटू d 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 टू द पावर 5। पहले किसका डिफरेंशिएशन? पहले पावर का डिफरेंशिएशन होता है, उसके बाद फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। अब यहां पे कर दो d 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इंटू d 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन dx, वही वाला x टू द पावर n। ये पूरा x है, सपोज ये पूरा x है, ये पूरा x है टू द पावर n, और ये पावर n है। तो अब यहाँ पे आप लगा दो फॉर्मूला, ठीक है, कुछ नहीं, n x n माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगा दो, कोई बड़ी बात नहीं, डिवाइड अपॉन dx 5 टू द पावर 5 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 टू द पावर क्या करोगे 5 माइनस 1 एंड x टू द पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे सिमिलरली इनटू में है, आप लगा दो ये फॉर्मूला, 2 2 जा 4, ऐसा कुछ लिखोगे ना, 2 तो ये कांस्टेंट है, फिर 2x 2 माइनस 1 प्लस 3 प्लस 0, ऐसा ही कुछ लिखोगे। अब यहां से आप कर दो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 5 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द 4x प्लस 3, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, हो गया? यस सर, हो गया। चलिए पॉज करके आप जल्दी से लिख लीजिए, एक क्वेश्चन और मैं इस पे करवा दूंगा ताकि आपकी क्लियरिटी आ जाए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू सिर्फ इतना साइन टू द पावर 5x, कैसे करोगे? ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आप इसे ऐसा लिख सकते हो साइन x टू द पावर 5, मतलब आपको क्या करना होगा, पहले पावर का डिफरेंशिएशन करना होगा। पहले किसका डिफरेंशिएशन करना होगा? पहले पावर का डिफरेंशिएशन करना होगा। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। कुछ नहीं करना, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। मैं आंसर बोल दूं क्या इसका? मैं चाहूं तो डायरेक्टली देख के मैं आंसर बोल दूं, आप भी देख कर ऐसा बोलने लगोगे। 5 साइन 4x इंटू कॉस x इसका आंसर होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा सर? देखिए dy अपॉन dx, d साइन टू द पावर 5x, ठीक है, अपॉन पहले पावर का, पहले याद रखिए पहले किसका डिफरेंशिएशन करना है? पहले पावर का करना है, d
साइन एक्स डी साइन एक्स इंटू डी एक्स, सॉरी डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है, बस यहाँ पे एन एक्स एन माइनस वन वाला फॉर्मूला लगा दो तो हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 5 साइन, क्या होगा 5 माइनस वन, अरे यही तो लिखते थे एन एक्स एन माइनस वन, तो 5 माइनस वन क्या हो जाएगा 4, 5 साइन 4x इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, हो गया आपका आंसर। हो गया ना, हो गया सर, ठीक है जल्दी से लिख लो। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका y, एक्चुअली क्या होता है ना जब रिकॉर्डिंग हो रही है अच्छा नहीं दिखता है, यहाँ पे मुझे लगता है सब कुछ ठीक दिख रहा लेकिन थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ चीज पे ये अच्छा नहीं दिख रहा, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ। y इज इक्वल टू कॉट x टू द पावर 5, कुछ ऐसा है। ठीक है, कैसे सोल्व करोगे, देखिए y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx d cot to the power 5 अपॉन dx to the power 5 into dx to the power 5 अपॉन dx। ठीक है, यहाँ पे होल में पावर नहीं था, यहाँ पे नहीं है पावर, यहाँ पे नहीं है, अगर पावर यहाँ पे होता तो फिर कहानी पलटती। ठीक है, आप यहाँ से क्या करोगे डी वाई अपॉन डी एक्स जब आप फाइंड करोगे तो कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होगा पता है, मैंने कल ही फॉर्मूला सब लिखा है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 5x 4, ये दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, अब जैसे आप सजा लो, पहले इसको लिख दो, पहले इसको लिख दो, जो करना है कर दो। ठीक है, हो गया, यस सर। अब मल्टीप्लीकेशन वाला बात यहां तक तो लिख लिए, अब एक फॉर्मूला देखिए मैं बता रहा हूं। अब एक फॉर्मूला देखिए वो ये है y इज इक्वल टू, मतलब दो फंक्शन अच्छा उससे पहले आप मुझे इसका सॉल्यूशन क्या बोलते हैं कमेंट करना कितना आएगा, y इज इक्वल टू कॉट 5x टू द पावर, इसका सॉल्यूशन आप मुझे कमेंट करना, बना लोगे बना लेना, नहीं बनेगा तो मैं कल बता दूंगा। ठीक है, अब यहां से अगर आप ये क्या है मल्टीप्लीकेशन u है एंड v है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले एक को लो एंड सेकेंड को डिफरेंशिएट करो, फिर प्लस v को लो डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, हो गया, ये आप लिख लो, ये आप लिख लो जल्दी से, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यू हैव टू सॉल्व दी u इंटू वी टाइप क्वेश्चन। ठीक है, u इंटू वी टाइप क्वेश्चन कैसा होता है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे हो गया, ठीक है यस सर हो गया। अब देखिए आगे क्या करना है, देखिए कोई बड़ी बात है नहीं, क्वेश्चन है आप इसके थ्रू समझो, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, मैं इसका आंसर बोल दूं क्या, यस सर मैं बोल सकता, बिल्कुल बोल सकता हूँ, आंसर मैं बोल दूं एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स, इसका जो आंसर है वो आपका ये है एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। सर आप कैसे बोल देते हो आंसर, सर यही तो कमाल है बेटा, कुछ कोई बात नहीं, आप भी बनाने लगोगे तो आप भी आंसर बोलने लगोगे। ठीक है, बस क्या है ये एक फंक्शन ये हो गया, एक फंक्शन ये हो गया, दो फंक्शन हो गया, मतलब u इंटू वी पे आ गया, u इंटू वी पे आ गया, तो y इज इक्वल टू u इंटू वी की जो फॉर्मूला है वो क्या है dy अपॉन dx इज इक्वल टू u
dv अपॉन dx प्लस v du अपॉन dx। कुछ भी कर सकते हो, पहले आप v du अपॉन dx कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे ये वाला इधर, ये वो वाला उधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आइए देखते हैं y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या लेना है, u को ले लिए, u को एक टर्म को ले लिए। अब v का डिफरेंशिएशन, अगर ये u है और ये v है तो ये क्या आ जाएगा, d साइन x अपॉन dx प्लस, अब v ले लो, v को ले लिए, v को ले लिए तो क्या आया, साइन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u dx। ये हो गया ना, ये v हो गया और ये u हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या आ गया मेरे पास आंसर, dy अपॉन dx की जो वैल्यू है वो क्या हो गया, x तो एज इट इज, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस प्लस साइन x एड इज, एंड dx का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया ना। देखिए x cos x प्लस साइन x, वही चीज सेम चीज आया, देख लीजिए आप, मैच कर लीजिए, बिल्कुल सेम चीज आया। अब देख कर आंसर, अरे यार 2 टर्म में मामला खत्म हो गया, कोई बड़ी बात थी क्या, नहीं, बस हो गया, और क्या हो गया। चलिए चलिए आप पॉज करके जल्दी से लिख लो, मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। हो गया, चलिए ठीक है। अब जो है क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका ये है, y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 log x। क्या है, y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 log x। वही हो गया, y एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, मतलब दूसरी फंक्शन ये। अगर ये u है तो ये v है, अगर v ये है तो ये u इसे मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सोल्व करें, हाँ सर सोल्व कीजिए, ठीक है देखते हैं। मैं आंसर बोल दूं क्या, इसकी जो आंसर आएगी पता है क्या आएगी, मैं बता दे रहा हूँ, x टू द पावर 4 इंटू 1 अपॉन x प्लस log x 4x क्यूब, यही आंसर आएगी यार, देख लेना। ठीक है, चलिए क्या है, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। अब पहले u को ले लीजिए आप, x टू द पावर 4, u को ले लिए, log x d log x dx। ठीक है, बीच में प्लस का साइन, प्लस का साइन। अब v को ले लो, log x इंटू d x टू द पावर 4 अपॉन dx। हो गया, dx हो गया, ठीक है, यस सर। अब यहां से कर दो, dy अपॉन dx क्या आ गया, x टू द पावर 4 log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, कल ही आपको बताया हूं मैं, 1/x, बीच में प्लस का साइन, log x, x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x क्यूब, याद कीजिए, nx n-1, nx n-1, यही तो लगेगा इस पे, nx n-1, क्या आ गया 4x क्यूब। अब यहां से आपको काट पीट जो करना है करते रहो यार, आ गया तो x टू द पावर 4, यहाँ से एक x से यहाँ पे गया, ये चीज बच जाएगा, तो यहाँ से आप कॉमन ले लो x क्यूब, अगर आप कॉमन लेना चाहो तो वो सब भी कर सकते हो, dy अपॉन dx क्या आ गया मेरे पास, x क्यूब प्लस 4x क्यूब log x। अब यहां से अगर आप चाहो तो x क्यूब, इसमें भी x क्यूब, इसमें भी है, कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा, x क्यूब 1 प्लस 4 log x। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। हो गया, अरे बहुत इजी है यार, कोई बहुत बड़े टर्म है ही नहीं, ये बहुत इजी चीज है, मैं बता रहा हूँ ना, आज से आपको डिफरेंशिएशन में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। ठीक है, चलिए लिख लिए, इस हम रफ कर दे रहा हूं ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हो गया, आगे चलूं क्या, हाँ सर आगे चलो। प्यासा दिल मेरा। अब क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x e टू द पावर x log x। कैसे, इसमें 3 फंक्शन, एक तो 1 है, 2 है, 3,
हो गया ना, 3 फंक्शन, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये काम कर दो ऐसा कुछ, ये लो सर, अब 2 फंक्शन बन गया। अब लगा दो फॉर्मूला y वाली, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, x एज इट इज, अगर ये u है तो इस पूरे को आप v मान लो, इस पूरे को आप v मान लो, x एज इट इज d e टू द पावर x log x अपॉन dx, अब प्लस v को लिख दो जो है वो e टू द पावर x log x इंटू dx अपॉन dx, हो गया। अरे x ही तो था लास्ट में, हाँ हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, कोई बड़ी बात है नहीं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू x, तो एज इट इज। अब इस टोटल में इसमें अब u भी मानना पड़ेगा, ये u और ये v, अब इसमें u भी मान लीजिए, बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप क्या करोगे, d, अब इसका डिफरेंशिएशन आप कर रहे हो, पहले ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। आप इसका कर रहे हो, किसका कर रहे हो, तो वही यही वाला सेम फॉर्मूला अब यहां पे लगा दो, तो u को कॉमन, e टू द पावर x कॉमन, ठीक है। log x का v का डिफरेंशिएशन, तो d log x अपॉन dx, बीच में प्लस होता है, प्लस का साइन, ठीक है। अब इसका v का v लो, यहाँ पे v था ना, v ले लिए, v में कौन सा है, log x इंटू e टू द पावर x d e टू द पावर x अपॉन dx, हो गया। ये आपका मल्टीप्लीकेशन में रहा। अब आ जाओ, e टू द पावर x, e टू द पावर x log x dx का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, हो गया, कर दो, बहुत बड़ी बात है, बहुत इजी था सर। dy अपॉन dx इज इक्वल टू x, तो दैट एज इट इज e टू द पावर x log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 1 बाई x प्लस log x इंटू, हाँ यहाँ पे ब्रैकेट है, log x इंटू e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, नो चेंज, e टू द पावर x। अब हो गया, बस यहां से क्या आ गया, e टू द पावर x log x आ गया, ये आपका फाइनल आंसर। अब इसमें आप कॉमन लेना चाहो तो हाँ कॉमन भी आ जाएगा, e टू द पावर x इसमें भी है, e टू द पावर x इसमें भी है, e टू द पावर x इसमें भी है। अब कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है, कॉमन ले सकते हो, आप तो ये कर ही सकते हो इतना, ठीक है। चलो यहाँ तक, और आप अगर इतना भी आंसर छोड़ दो तो कहीं पे गलत नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए पॉज करके लिख लीजिए, हो गया। हो गया सर। अब जो है नेक्स्ट है x sin x log x, क्वेश्चन जो है वो है मेरा y इज इक्वल टू x sin x log x, क्या है, x sin x log x। अब ये कैसे करें सर, इसमें भी 3 वेरिएबल है, x sin x log x, ठीक है। कुछ मत करो, कुछ मत कीजिए आप, बिल्कुल आप इसे u और इस टोटल को भी मान लो, बस हो गया, कहानी खत्म। जैसे पिछला काम किए थे इस बार भी वही काम करेंगे, देखिए कोई बड़ी बात है नहीं। y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, पहले क्या लेंगे, u के ले लिए x, d sin x इंटू log x अपॉन dx, ठीक है। अब प्लस, बीच में तो प्लस ही जाएगा। अब v du, मतलब जो v है उसको आप पूरा लिख लो, साइन x log x इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स, कोई बड़ी बात नहीं, हो गया सर, खेल खत्म। अब देखिए ये डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स है ना डिफरेंशिएशन, इसको अब यहाँ पे फिर से इसका टोटल का आप डिफरेंशिएशन कर लो, ये v और ये u बना के आप बना लो, हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो एज इट इज। अब यहाँ पे ये सॉरी
यू भी खैर किसी को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले एक्स तो हो गया, अब यू को ले लिया हम कॉमन, साइन एक्स, डी वी बाई डी एक्स, डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स प्लस वी को एज इट इज ले लो, लॉग एक्स, अब किसका, यू का डिफरेंशिएशन, डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, हो गया। यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत वेरी गुड, बहुत सही। अब ये क्या आपका साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, अब बीच में प्लस दीजिए साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, हो गया, कर दो, हो तो गया, मामला खत्म सर। डी वाई अपॉन डी एक्स, मैं बोलू ना, मैं अभी इसे यहां से देख के मैं आंसर बोल दूंगा। आप जब प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे, आप डायरेक्टली देखकर आंसर बोलने लगोगे। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स साइन एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, बीच में प्लस लॉग एक्स एज इट इज, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक है, हो गया। अब यहां पे प्लस दे दो, ये जो तुम्हारा है वो एज इट इज लिख दो, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, हो गया आंसर, हो गया आंसर, कोई बड़ी बात है नहीं। उसके बाद आप अगर ब्रैकेट ढूंढना चाहो, मल्टीप्लाई करना चाहो, जो करना चाहो आप कर लो, मेन आंसर आपका यहीं पे था, मामला खत्म, ठीक है, हो गया। जल्दी से पॉज करके आप लिख लो, ये फॉर्मूला बस आप दिमाग पे बैठा लो, बस जहां पे आए। अब मैं अगर यहाँ पे 4 टर्म ले लूं, 4 टर्म ले लूं, मैं यहाँ पे लिख दूं कुछ ऐसा, कॉस एक्स इंटू ऐसा कुछ कर दूं, y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, ऊपर साइड नहीं दिख रहा होगा, मैं नीचे लिखूंगा अभी थोड़ी देर पे, ठीक है। चलिए हो गया, पॉज करके आप लिख लो। अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये बोलूं कि बेटा आप क्वेश्चन ये फाइंड करो, y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, फाइंड नहीं कर लोगे? यस सर कर लूंगा, बहुत इजी। एक ये u हो गया, ये v हो गया, एक ये u ये v, मैं बता दे रहा हूं, कर नहीं रहा हूं, आप कर लेना। आप क्या करोगे, dy अपॉन dx, अब कर लेना, सोल्व कर लेना, बहुत इजी है, मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले u को लो या v को लो, u को ली x cos x, ठीक है, इंटू dv अपॉन dx, v की जगह पे ये d साइन x इंटू लॉग x अपॉन dx, अब आ जा प्लस, अब v du अपॉन dx, v को ले लो यहां पे साइन x इंटू लॉग x इंटू du अपॉन dx, d cos x x cos x अपॉन dx, कोई बड़ी बात है, ठीक है। अब जब आप नेक्स्ट टर्म सोल्व करोगे इसमें, तो ये तो सेम रह जाएगा, ये तो सेम रहेगा। इस पे देखिए, ये u ये v, यहाँ पे ये u ये v, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। आप सोल्व करना और मुझे कमेंट करना। यहां तक तो u इंटू वी वाली बात हुई। अच्छा एक दो क्वेश्चन और करवा दो, एक क्वेश्चन और बस, उसके बाद ये क्लास में एंड करूंगा। पावर वाला थोड़ा सा दिखाऊंगा। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ है, ठीक है। हो गया दो फंक्शन, ये u और ये v, कर दो यहां से dy अपॉन dx, u x टू द पावर 4 इंटू dv अपॉन dx, d साइन स्क्वायर x अपॉन dx,
ऐसा कुछ, बीच में प्लस। अब साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, वी डी यू अपॉन डी एक्स, वी डी एक्स टू द पावर 4 अपॉन डी एक्स, ऐसा ही है कुछ। यस सर ऐसा ही है कुछ। अब यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स अगर आप फाइंड करोगे तो एक्स टू द पावर 4 तो ये हो गया, इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करोगे, ऐसा कुछ करोगे, डी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन डी साइन एक्स, डी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स। अब जो प्लस में है वो प्लस में ले लोगे आप, जो, अरे यार, जो प्लस में है वो आप प्लस में ले लोगे, साइन स्क्वायर एक्स, इसमें तो आप एक्सपर्ट हो, एन एक्स एन माइनस 1 वाले में, इसमें आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो। यहां से क्या आ जाएगा 4x3। अब लिख लो ब्रैकेट वगैरह, क्या कर दो, ब्रेक कर दो, यहाँ पे कर दो क्या, यहीं पे कर दो। देखो क्या आ जाएगा, यहां से आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी x टू द पावर 4 तो सेम ही है। उसके बाद यहां से क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स, पहले पावर का डिफरेंशिएशन, ये क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स, फिर इसका डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, cos x, उसके बाद जो प्लस है वो वाला प्लस में लिख दो, प्लस क्या आ जाएगा 4x3 साइन स्क्वायर एक्स, हो गया, हो गया। यहां से कॉमन वॉमन जो लेना चाहो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप यहीं पे छोड़ दो, आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है ना। चलिए पॉज करके आप जल्दी से लिख लो। आज की क्लास यहीं तक, पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, बेस्ट ऑफ लक।